तमाम मुद्दों पर ही बात होगी, क्योंकि आप बहुत सारे मुद्दे लेकर आए हैं। लेकिन इस सबके बीच जब अर्बन नक्सल का जिक्र हो, गजवा हिंद का जिक्र हो, बाकी बांटने वाली राजनीति की बात हो, तो फिर आपकी पार्टी, आपका गठबंधन कहां स्टैंड करेगा इस पर? भटकेंगे तो नहीं मुद्दों से? क्योंकि कल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की रकम चली गई। मकसूद जी देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती है, आप अतीत में देख लीजिए सिलसिलेवार ढंग से, जहां भी दंगे, सांप्रदायिकता या उन्माद या तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं होती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को वोटों का लाभ मिलता है, वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में होता है। बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट बिहार में कैसे पड़े, इसकी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत या कुछ ऐसे षड्यंत्रकारियों के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, उन्माद फैलाया जा रहा है। दरअसल यह समझने की जरूरत है कि कानपुर में जो घटनाएं हुई, वहां का जो लोकल आईबी थी वह क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी। आप राज्य सरकार में सत्ता में है, केंद्र सरकार में सत्ता में है, आपके एमपी एमएलए वहां बीजेपी के हैं, और यह प्रशासन का काम है कि कुछ भी ऐसा नहीं हो जो उन्मादी उपद्रवी कुछ ऐसा करे जो सांप्रदायिक दंगे में भड़काऊ भाषण में तब्दील हो जाए। भारत विभिन्नता में एकता का देश है। दुनिया में भारत की पहचान जो है उसकी एकता की प्रतिबद्धता में है, सेकुलरिज्म में है। और जब ऐसी घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर उसका इंपैक्ट आस पड़ोस के एरिया क्षेत्रों में पड़ता है। और देखते हैं कि लगातार यह इनकी भाषा क्या होती है कि कटुए शब्द बोलेंगे, बटोगे तो कटोगे शब्द बोलेंगे, उन्मादी भाषण देंगे, विभाजन की बात करेंगे। ये तमाम तरह की जो इनकी नीतियां है, सरकार में आप है, और अक्सर कह देंगे कि हिंदू खतरे में है। दरअसल ये सेकुलर स्टेट है, हमारा प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी है। निसंदेह ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर घटनाएं हो रही तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, वहां के लोकल पुलिस की है। बिहार देखिए, बिहार मुद्दों से हम भटकना नहीं देंगे। ऐसे संप्रदाय को बिहार में हम देंगे। बिहार में मुद्दे की राजनीति होगी, हम मुद्दे से इधर उधर भटकने नहीं देंगे। बिहार में लगातार जो भूभाग 73% भूभाग जो बाढ़ में पीड़ित रहता है, बाढ़ से ग्रसित रहता है, उस पर सरकार क्यों नहीं कोई कार्य अभी 20 सालों तक की, उस पर सरकार को जवाब देना होगा। बेरोजगारी, नीति आयोग की जो डाटा है, बिहार सबसे गरीब राज्य है। 20 साल आप सत्ता रहे हैं, 11 साल से आप केंद्र में सत्ता में है, क्यों इतना पलायन है? गरीब राज्य क्यों है? नीति आयोग की रिपोर्ट में है। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में सबसे बिहार पिछड़ा, कुपोषण में सबसे पिछड़ा हुआ है। आप उद्योग नहीं लगाते हैं, एजुकेशन का ढोल इतना है, स्कूल कॉलेज में शिक्षा, लेकिन तमाम इंडेक्स पर भारी, इन तमाम इंडेक्स पर कहीं कल का जो योजना है वो भारी तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए, स्त्री सशक्तिकरण के लिए माननीय तेजस्वी जी का जो विजन है, उस विजन का अनुकरण मात्र है। सवाल है, बिहार राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व स्टेट है। बिहार की आम जनता जानती है। हाँ, तो आप तो वादा कर रहे हैं, उन्होंने तो चुनाव से पहले दे दिया। इस 20 साल से स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अब चुनाव का समय जब नजदीक आया है, ये जुमला एक तरह का तो इस तरह से दिया गया है कि जैसे मानो सरकारी खजाने को वोट खरीदने की प्रक्रिया में शामिल हो गया हो सरकार। वादे क्या होते हैं स्त्रियों के लिए? 20 साल से सरकार में बैठकर क्या कर रहे थे? भारत के, बिहार के स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं लानी चाहिए, आप नहीं ले पाए। अच्छी बात है कि बिहार से जुड़े हुए दोनों राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता जो इस वक्त मुद्दों पर ही बात करें ना। आखिर के 1 से लेकर 1.5 मिनट मेरे पास है, 30 सेकंड आपके एसएनजी साहब। बहुत सारे सवाल हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी और आपकी
आपके नेताओं पर भी जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं? दोनों चीजों पे 20 सेकंड में मैं जवाब देता हूं। मैं कहूंगा कि कौवे और हंस में कुछ तो अंतर होगा, काले गोरे का अंतर होगा। अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे आरजेडी के, मुझे लगता है उम्र और अनुभव दोनों बहुत अच्छा होगा। भाई यूपी से सटे ही जिला सीवान था, जहां 2 बच्चों को पूरा भीड़ जुटाकर और इनके एक रहनुमा तेजाब डालकर जला देते हैं। सरकार किसकी थी? याद कराऊं आपको कि किसकी सरकार थी जो जहां पे बिहार में दिन दहाड़े लड़कियों को उठा के और लालू जी के घर पहुंचाने का काम किया जाता था। लालू जी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है कि कोई और पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? इसलिए लोगों ने देखा। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जवाब देना चाहूँ। समाजवादी पार्टी के मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि DVM और मौलाना में तो बात हो जानी चाहिए, सही बात हो जाना चाहिए। लेकिन जब मुजफ्फरनगर का, रामपुर का, कानपुर का, बरेली का, बदायूं का, बुलंदशहर का दंगा हुआ तो DVM और मौलाना में क्यों नहीं बात हुई? 700 दंगे हुए आपके सरकार में। हाँ, इस बार बात हुई हुई है। ईशान त्यागी, फाइनल कमेंट। 10 सेकंड सर, अगर हम रोकते तो कहते कि अच्छा मुस्लिम लड़कों को नमाज नहीं करने देने जा रहा। ईशान त्यागी, फाइनल कमेंट वाइंड अप करूंगा। ईशान त्यागी और मकसूद भाई, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि जब प्रधानमंत्री जी लोगों को कपड़ों से पहचानने का काम करते हैं, बताने वाला था बोलने के लिए वो बाहर से लेट हिम कंप्लीट प्लीज। अगर दंगे पे बात करते हैं तो सिखों का दंगा कराएं। आप मेरे साथ स्टूडियो में हैं, आपको इसका बेनिफिट है, लेकिन प्लीज जब योगी, हम बेनिफिट लेते नहीं, इसीलिए तो स्टूडियो आते हैं ना। पूछ लीजिए सिखों के ना। ईशान प्लीज कंप्लीट। योगी जी मेरे जो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो 80-20 की राजनीति करने को काम करते हैं। मुझे शर्म आती है इस बात पे। वो बात करते हैं बटोगे तो कटोगे। जब वो उम्मीद यही है कि चुनाव अगर है तो वो मुद्दों पर ही हो। इस तरह से अगर भटकाने वाले